हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ कल्पना। आप देखें दैनिक दिनचर्या। आज है अनंत चौदस। तो आज के दिन हमारे यहाँ गाज खोली जाती है। जैसे कि हमने ये हाथ में धागा बांध रखा है, कच्चा सूत होता है, ठीक है। और इसकी पूजा की जाती है, इसकी कथा की जाती है और उसके लिए बनाया जाता है मीठे पूड़ियाँ बनाई जाती हैं। और साथ ही मम्मी जी कथा सुनाएंगी, तो वो कथा भी आपसे शेयर करूँगी। जिन लोगों के यहाँ ये पूजा होती है तो उनके लिए ये वीडियो बहुत यूज़फुल होने वाला है। और आप जब भी आप गाज खोलें तो इस वीडियो को चला के कथा सुन के अपनी पूजा पूर्ण कर सकते हैं। यहाँ पर मेरी ये मीठी पूड़ियाँ बन के रेडी हैं। अब मैं मम्मी जी के घर जाकर और पूजा करूँगी। अपन चलते हैं, पूजा करते हैं और देखते सुनाती हूँ मैं आपको कथा कैसे की जाती है, ठीक है। हाँ फ्रेंड्स, मम्मी ये जो गाज बांधी जाती है ये भादों में बांधी जाती है। हाँ, तेज बोलो। हाँ हाँ, बांधी तो ये राखी पे जाती है। राखी पे बांधी जाती लेकिन है। जो लोग राखी वाले दिन नहीं बांध सकते हैं, हाँ, उनको अपने पल्लू से, चद्दर से, कहीं से भी निकाल के, मतलब कच्चे सूत से मतलब बांध लें भादों में, है ना। हाँ, राखी पे बांधी जाती राखी है। वाले दिन पे बांधी जाती है। लेकिन जो उस समय भूल चूक से ना बांध सके, वो अंत चौदस के दिन सवेरे बांध सकते हैं। और उसको 7 धागे अपने थाली में रख लें। हाँ, हाथ में बांध के टच करके नहीं वो थाली तो में रख अपन दें। कथा हाँ, बाद में बताएंगे, है ना। हाँ, हाँ, और मतलब ये है कि बस मतलब वो और कभी नहीं, बस भादों में, हाँ, भादों है में ना। ही होता है। और खुलता कब है? चौदस के दिन। चौदस के दिन खुलता हाँ, है और कोई दिन नहीं खुलता, है ना। हाँ, नहीं खोल सकते हैं, 11 को खोल सकते हैं। हाँ, और नौमी के दिन खोली जाती है। हाँ, नौमी को नहीं खोल पाए तो 11 आप को अगर खोलो। भूल जाए 11 नवमी कोई ऐसी तिथि तो आप अनंत चौदस उसके वाले दिन दिन खोल सकते खोल हैं। सकते हैं, ठीक हाँ, है ना। आज हाँ, अनंत चौदस है इसलिए हम सब 11 खोलेंगे। हमारे यहाँ मीठी राज पूड़ी, खोलेंगे। हाँ, है ना। हाँ, राज और खोलेंगे। हमारे यहाँ मीठी पूड़ी बनाई जाती हाँ, है ना, हाँ, पूजा के लिए। और मीठी आगे आप पूड़ी। बताते हैं, हाँ, कथा सुनाएंगे। जैसे भी प्लीज, ये लाइट नहीं है बरसात हाँ, के चक्कर लाइट में, में, इसीलिए आप इस चीज को प्लीज इग्नोर करना, है ना, ठीक है। लाइट में फिर लाइट में ही बना लेते। ये गाज माता बना रही हूँ मम्मी। ये गाज माता बनाई जाती है चकले के ऊपर। हाँ, गोपी चंदन से। गोपी चंदन से, हाँ, ठीक है। ये इधर इनको चुन्नी उड़ा दो। ये चुन्नी उड़ा देना। हाँ, ये चुन्नी उड़ा दे। ठीक है ना। हाँ, ये चुन्नी उड़ा दे। ये चुन्नी उड़ा दी है। देखिएगा, इसे गाज माता है, अब इनकी पूजा होगी और यहीं पर हम हमारी गाज खोल खोल के रखेंगे मीठी पूड़ी से। ये मीठी पूजा पूड़ी पे, करेंगे। हाँ भादो गर्जी हाँ, जो बामनी आई गली गली घूम रही थी, बोले कोई गाज ले लो, कोई गाज ले लो, गाज ले लो। तो सबने बुला बुला के बोले ये बामनी गाज मोए दे जा, मेरे को दे जा गाज, मैं गाज बांधूंगी, मैं गाज बांधूंगी। सबने ले लेके उससे गाज ले करके बांध ली। और उस ब्राह्मणी को 1.25 2 रुपया जो श्रद्धा अनुसार दे करके, और सबने ले करके गाज बांध ली। फिर वो रानी के पास गई, ब्राह्मणी रानी के पास गई, बोले रानी रानी भादों गरज रही है तो तुम भी गाज ले लो। तो रानी बोली बोले मेरे कौन मीठी पूड़ी खाएगा, मैं तो पान का बीड़ा चबाने वाली रानी, मेरे कौन मीठी पूड़ियाँ खाएगा, मैं तो अभी खाती नहीं हूँ। तो उसने गाज लेने से मना कर दिया। तो ब्राह्मणी आगे चली गई। कुछ नहीं, ब्राह्मणी अपने घर चली गई। समय निकलता गया, साल निकले, महीना निकले, 2 महीना निकले, 6 महीने निकले, साल निकला। रानी की तो हालत खराब होती चली गई। धन माया खत्म हो गई, रानी का राजपाट इधर उधर हो गया, राजा बीमार हो गया, वैसा हो गया, सब कुछ तबाह हो गया रानी का। तो रानी बोली, राजा बोले देखो हमारे दिन कैसे हो गए, और अब हमें ना देश में नहीं रहेंगे, परदेश में चलते हैं। तो रानी और राजा बोले ठीक है रानी, तुम कहती हो वैसा ही करते हैं। तो रानी को संग लेके और निकले। तो जा करके जैसे ही नदी में नदी पार करी, तो नदी के अंदर जो मछलियाँ थी, वो मछलियाँ जो राजा और रानी को देख देख के पैर से टच होके दूर दूर चली गई, इधर उधर चली गई। तो राजा बोला देखो रानी, आज हमारे दिन खराब है, तो ये मछलियाँ भी हमारे नज़दीक नहीं आ रही हैं। बोले हाँ राजा, समय खराब होता है तो कोई मदद नहीं करता है। फिर आगे गए तो क्या नाम है, कबूतर थे, जो कबूतर भी उड़ के उधर उधर निकल गए, कोई पास में नहीं आया। और भूखे प्यासे राजा रानी गए कि उस पर चित्रसारी पे रुके, बगीचे में रुके मतलब। तो बगीचे में रुक करके उनने इधर उधर से पक्षी और जो फल फ्रूट थे वो तोड़ के खाना वाना खाया, और रात को वहाँ सो गए। तो उसमें उस पर झोंपड़ी पे, जो बगीचे में झोंपड़ी होती है, उसमें सो गए। फिर सवेरे रानी बोले राजा कुछ तो करना पड़ेगा आपको, कुछ तो करो, काम तो करना पड़ेगा जब भी पेट भरेगा। राजा बोले ठीक है रानी, हम जाते हैं शहर में। तो राजा गए शहर में, तो इधर उधर घूमते रहे, भाई कोई काम दे दो, कोई काम दे दो,
रानी गई, बोले मुझे भी कोई चौका बर्तन का काम दे दो, तो उसको भी रानी ने काम दे दिया। उसने एक तेलिन थी, वहाँ पहुँचे राजा, बोले आपके यहाँ कोई काम है क्या? बोले हाँ मेरे यहाँ काम है, तुम कर सकोगे? बोले हाँ करेंगे, दुख में क्या नहीं कर सकते, जो हमारे पास कुछ नहीं है तो हम सब करेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है कल से आ जाना। राजा बोले ठीक है। घर पे आए और फल फ्रूट और खा के और मेरा टाइम निकाला। फिर राजा वहाँ तेली के यहाँ गए, तो तेली के यहाँ रोज तेली के पाट हाँकते थे और तेल पेरते थे। तो खूब अच्छी तरह से काम करने लगे। तो राजा कुछ दे देता था, रुपये दे देता था, कुछ नाच दे देता था, गुड़ चावल दे देता था। आकर के दोनों जने कमा के खा लेते थे राजा रानी। फिर एक दिन क्या हुआ कि उधर से रानी गर्भवती हो गई। रानी गर्भवती हुई, उधर तेलिन जो थी वो भी गर्भवती हो गई। तो बोले राजा, बोले आज हम पाँचे खेलेंगे। तेली का बोला आज हम पाँचे खेलेंगे। बोले अच्छा राजा, मेरे पास तो कुछ है नहीं। तेली महाराज बोले कोई बात नहीं, चलो लगाओ, क्या लगाओगे? तो उसने हाथ की अंगूठी थी वो लगा दी। बोले मेरी तरफ से दांव पे लगा दिए। फिर उस दिन हार गए राजा। फिर दूसरे तीसरे दिन फिर बोले राजा और कुछ लगाना। बोले मेरे पास तो कुछ है नहीं। तो बोले कोई बात नहीं, तुम ऐसा करो, तुम्हारी रानी गर्भ से और मेरी भी पत्नी गर्भ से है, मेरे छोरी हो गई तो तुम्हारे छोरे से ब्याह कर देंगे, और तुम्हारे छोरी हो गई तो मेरे छोरे से ब्याह कर देंगे। तो तेरी बोला कि ठीक है। राजा ने भी हाँ बोली। बोले ठीक है। अब भैया 9 महीने गर्भ के पूरे हुए रानी के और तेलिन के। तो तेलिन के लड़की हुई और राजा के लड़का हुआ। अब वो राजा के लड़का बड़ा होते होते बड़ा अच्छा बन गया, उसके यहाँ काम करता था, तो इनके भी दिन थोड़े से अच्छे हो गए। फिर आई गाज माता। गाज माता वो बामनी आई, भादों आई, दूसरी भादों बोले कि गाज ले लो जी, कोई गाज ले लो। तो बोली कि ए बामनी मुझे गाज दे जा। बोले ये तुम्हारे को खाएगा, तुम तो पान की बीड़ा खावन वाली हो, तुम्हारे कौन खाएगा गाज के गजरूटा? तो बोले तेरी राजी है बहना मत दे। तो उसने अपनी साड़ी में से निकाल के 7 धागे बांध लिए, चूड़ी में बांध लिए। चूड़ी में बांधने उसके फिर दिन फिरने लगे, बड़ा हो गया, बच्चा बड़ा हो गया, समझदार हो गया, काम काज वो भी करने लग गया, खाने पीने का मामला अच्छा हो गया, तेली भी देता था, वो भी अपना काम करती थी, बच्चा भी करने लग गया। अब वो बोले राजा अब देखो हमारे दिन कैसे फिर गए। फिर बामनी आई तीसरी साल, बोले कि रानी क्या नाम दे गाज ले लो। तो बोले कि ला बहना मोह दे जा गाज। तो उसने उसको गाज दी। उसने अपने जो तेली देता था उसमें से जो है 1.25 उसको निकाल के बामनी को दे दिया। अब उसके तो दिन खूब फिरने लग गए। और राजा का लड़का जो है वो बड़ा हो गया, उधर तेलिन की बेटी बड़ी होगी। तो बोले तेली के पासे जीतूं कि हारूं? तो बोले हारो काहे को, जीतो, खूब जीतो। बोले जीतो। तो जैसे ही उसने राजा ने पासे फेंके, बोले ठीक है तेरी छोरी मेरा छोरा। तो झट से वो पासे जीत गया, उसके पक्ष में आ गए। तो उसने कहा अब तो भाई तेली महाराज आपको मेरे छोरे के संग शादी करनी पड़ेगी। बोले ठीक है, मैंने जो वचन दिया था मैं पूरा करूँगा। अब तेली ने उसको खूब धन माया दे करके अपने राजा के लड़के के साथ अपनी बेटी का ब्याह करा। ब्याह करके खूब धन माया दी, राजपाट का वो दिया, सोना चांदी दिया, और खूब गाड़ा भर करके उनको राजा को रानी को विदा करा। राजा रानी अपने घर की तरफ चले तो देखे तो चित्तर साड़ी पर जो मोर वो गटक रहा था ना, हार वो उगलने लग गया। वो हार उगलने लग गया। तो राजा बोले देखो रानी, हमारे दिन खराब थे तो ये मोरनी काट की मोरनी हार को निगल रही थी, और आज हमारे दिन सही आ गए तो देखो ये वापस उगल रही। बोले हाँ राजा, बनी बनी के सब साथी है, बिगड़ी का कोई साथी नहीं है। फिर वहाँ से नदी में गए तो नदी में देखे तो मछलियाँ पैरों में लिबड़ रही, खूब वहाँ के पास में आ रही। तो राजा ने वहाँ से मछलियाँ पकड़ी और फिर रानी से बोले कि इनको भूनो, आज यही खाएंगे बना के। तो मछली खाई, कबूतर पकड़े, कबूतर बना के खाए। फिर वहाँ से चले अपने घर में। तो दूर से देखा तो खूब बढ़िया महल दुमाले तैयार, जैसे पहले छोड़ के गए थे ना वैसे ही सब। बोले राजा देखो ये है भादों जी, बोले जो हाँ वो सब कुछ उसको राजा को और रानी को वैसा वैसा ही मिला। वो अपने घर में आ गए, बहू बेटों के साथ में खूब अच्छे से रहने लगे। बहू सास बहू दोनों खूब गाज बांधती आराम से रहती, खुश सब खुशहाली वापस आ गई। तो भादों में जब ये गरजती है ना भादों, ये जो बिजली चमकती है तो गाज की ये जो मीठी पूड़ी बनाई जाती है, तो ये जो पूड़ी गाज का गजरोटा कहलाता है, ये आगे आ जाता है। तो अपने पति के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर, अपने परिवार के ऊपर उसकी रक्षा करता है। ये जो गजरोटा होता है ये आड़ करता है, इसलिए ये गाज मनाई जाती है। और अपनी गाज खोलो और पूजा करो। गाज कहाँ तेरी? अरे चावल तो हाथ में कभी चमचे में चावल, चमचे में दूध करेगी ना, थोड़ी सी चढ़ा दे के हाथ में रख, जैसे पूछ दे पूड़ियों से।
ये है मेरी गाज माता। पानी का मेरे बच्चों की मदद पानी करना। दो ना। हाँ पानी चढ़ा, जल चढ़ाओ, पिलाओ खूब बना के। आती साल खूब अच्छी आना, सबके घर में सुख सुख शांति शांति देना, परिवार में पूरे सबके घर परिवार बना मेरी रहे, माता खूब रानी। मांगलिक कार्य होते रहे। खूब शुभ काम हो हमारे। लेके एक बालक घूम रहा था हम्म, कि कोई मेरी खीर रांध दो, कोई मेरी खीर खीर रांध दो। रांधो, हाँ। एक बुढ़िया बोली, बोले ला बेटा तेरी खीर मैं रांधूं। हम्म, तो ला दूध ला, बोलो चमची का दूध है। बोले, बेटा इस चमची के दूध से कैसे खीर बनेगी? अरे बोले अम्मा तू बना तो सही, ला तो सही। तो उसने झट से जो है वो बड़ा सारा कढ़ाव मंगाया और खूब भट्टी खोदी और कढ़ाव में वो दूध 1 चम्मच का डाला और चुटकी के चावल डाल दिए। अब तो वो खूब खोल खोल के पूरा कढ़ाव भर गया। और कढ़ाव भर गया तो उसने कही कि ला भाई ये ऐसा करते हैं, भूख लगा दे। उसकी बहू आई, बोले खीर तो बहुत अच्छी बनी। उसने ऊपर से यूँ लिया और झट से उसको बोले ले, किवाड़ के पीछे बैठे ले गने सब भोग ले। ऐसे करके भोग दे करके सपड़ खा गई खीर को। फिर थोड़ी देर बाद वो बुढ़िया आई, बोले कि भाई ये बच्चा जो खीर बनाने को दे गया था वो कहाँ चला गया? तो उसने जैसे ही याद किया बच्चे को, वैसे ही वो बच्चा वहाँ पे हाजिर हो गया। बोला हाँ अम्मा। बोले बेटा तू कहाँ चला गया चमची में चावल और ये दे करके? बोले अम्मा कहीं नहीं, जब तूने याद किया तो मैं आ गया। तो बोले भोग लगा ले। बोले अम्मा मैंने तो भोग जब भी लगा लिया जब तेरी बहू ने किवाड़ के पीछे बैठ के बोला कि ले गने सब भोग ले, तभी मैंने तो भोग लगा लिया। बोले अच्छा। बोले कोई बात नहीं। बोले अब क्या करूँ? बोले अब सबको तेरे रिश्तेदार नातेदार आस के पड़ोस के सबको बुला ले। उन्होंने सबको नातेदार रिश्तेदार सब बुला लिए, फिर सबको खिला दिया। फिर भी उसमें कढ़ाव भरा का भरा। बोले अम्मा अब क्या करूँ? तो बोले ऐसा कर अब आन गाँव के बुला ले, जो आस पड़ोस के गाँव के उनको भी बुला ले, सबको जिमा दे। उसने आन गाँव के लोगों को बुलाया, बुला करके सबको खाना खिलाया। तो भी खीर खत्म नहीं हुई। तो बोली ये खीर तो खत्म ही ना रही, निबटी ना रही, अब जाकर क्या करूँ? तो बोले ऐसा कर अम्मा एक चौकी मंगा। तो मैंने कहा ठीक है, चौकी मंगाई। बोले देरी के ऊपर रख दे और वहाँ खड्डा खोदा, इस खड्डे में डाल दे सब। तो उसने वहाँ डाल करके खड्डा बूंद के चौकी में बैठ गए गणेश जी। बोले अम्मा टूटोगे डूबूं? बोले बेटा डूबे खाएगा खूब टूट, चारों कौन 5 एक देरी खूब टूटा। बोले क्या करना है डूब के? तो बोले अच्छी बात है। तो उसकी धन माया हो गई, सब कुछ हो गया। बोले बोल अम्मा और क्या चाहिए? बोले बेटा तेरे जैसा एक मेरे नाती होए तो मुझे अंत समय में मेरी क्रियाक्रम करे, मेरा काम करे। बोले तेरी जैसी इच्छा वही होगी, पूर्ण होगी तेरी इच्छा। ऐसे कह के वो गणेश जी महाराज अंतर ध्यान हो गए। अब वो जो खीर थी वो भी सब गई, खूब धन माया हो गई। गणेश जी महाराज जैसे उस बुढ़िया को टूटे ऐसे सब किसी को टूटे। रानी का सराग देना, गौर का सुहाग देना, तब तब श्री राजा लंकेश्वरी। जय माता रानी, जय मेरी गाज मैया, सुख समृद्धि देना। अब क्या करना है? अब इस गाज को तो उठा के डाल दो इसमें बीच में रख दो और इसको ऐसे ही, हाँ दबा दे और प्लास्टिक से चारों तरफ से इसको दबा दे, जैसा बना दे चारों तरफ नीचे दार दबा दे, ऐसे दबा दे। ये गोबर है ना? हाँ गोबर है, हाँ गाय का गोबर है, इसमें अपन दबाएंगे ना। हाँ और ये कहीं बाहर जाके डाल देंगे। हाँ बाहर जाके तो किसी पेड़ के नीचे या किसी पीपल के नीचे कहीं भी जा करके और दबा दो, या गोबर में दबा देते हैं। गोबर में दबा दे, छोड़ आते हैं मतलब। हाँ छोड़ आते हैं, जैसे बाहर निकाल। और इसको तुलसा जी के पेड़ में जाके किसी पेड़ में जाके हो गई ये कथा पूरी, आपने देखी। और ये जल तुलसा जी में दे देंगे और ये गाज माता का जो माड़ी है इसको साफ कर देंगे, साफ कर देंगे। ठीक है। गाज माता की कहानी सुधी थी, तपस्वी राजा लंकेश्वरी, रानी का सलाह देना, गौर का सुहाग देना, सबको संपूर्ण आशीर्वाद देना। बस रखते हैं।